आत्मवंदन मास्टर्स। मैं एकता जैन हूँ और मैंने क्रिया योग किया है नीलम अरोड़ा मैम से। तो क्रिया योग के बाद क्या चेंजेस आए और क्रिया योग कैसे पहुँचा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी क्योंकि इट्स अ ब्लेसिंग, है ना। तो मैं मेडिटेशन तो करती आ रही थी काफ़ी टाइम से, और जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्स से कनेक्ट होते जाते हैं, तब यूनिवर्स हमारी लाइफ में हर वो चीज़ भेजते हैं जिससे हमारी सोल की और ज़्यादा ग्रोथ होती जाए। और जैसे जैसे हमारी सोल की ग्रोथ होती है वैसे वैसे हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ग्रोथ करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेडिटेशन तो मैं करती आ रही थी, उसे नहीं छोड़ा था मैंने। ऐसे करते करते मैंने रेकी सीखा। रेकी मुझ तक पहुंचा, मैंने सीखा नहीं जाके, बट ये समझ लीजिए कि मुझ तक वो चीज़ें अपने आप पहुंच गई। मुझे कोई स्ट्रगल, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। इनफैक्ट मैं तो जानती भी नहीं थी रेकी और ये सब क्या होता है। तो आई एम नाउ रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेटर एंड काउंसलर। और भी कुछ है जो मैं अभी कर रही हूँ, तो वो भी डिस्क्लोज करूँगी। तो मेरी लाइफ में जो चेंज आया, तो मैं ये सब कर रही थी, रेकी हीलिंग और टैरो कार्ड वगैरह मैं अपने रिलेटिव्स के लिए या नॉन के लिए कर रही थी मैं। बट एक ना पब्लिक में आने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या एक प्लानिंग प्लानिंग कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पब्लिक में आ रहे हो तो एक प्लानिंग तो चाहिए ना। ठीक है। तो फिर मेरी लाइफ में क्रिया योग आया नवंबर में। उससे पहले मैं अपने लिए एंजल हीलिंग भी लगा रही थी कि मतलब मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहे और ज़्यादा आगे। तो मे बी आई डोंट नो, शायद उसका भी असर होगा कि उसी की हीलिंग लगाई, जो एंजल हीलिंग मैंने लगाई, उससे मेरी लाइफ में क्रिया योग आया। और जब क्रिया योग मेरी लाइफ में आया, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही आपको फिजिकल चेंजेस दिखने लग जाते हैं कि आपकी फैट कम होने लगती है, जो कि हम सबको चाहिए होता है। तो और धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, चेंजेस आते गए। और जब करीब 2-3 महीने हो गए थे, तो मैंने जब थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा अपने आप को, तो और जब उसके 2-3 महीने के बाद मैंने अपने आप को देखा, मतलब मैं नहीं समझ पाई, मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि हमारे अंदर क्या चेंज आ जाते पॉजिटिवली। तो और ऐसे करते करते चक्रास फीलिंग होना, रोटेट होना उनका, सब कुछ फील होता था। और आगे बढ़ते गए, हो सकता है उस ड्यूरेशन में मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट आगे तो मैं बढ़ रही थी। और मुझे इतना पूरा फेथ था यूनिवर्स पे, क्योंकि पहले से कनेक्टेड भी थी, तो फेथ तो था ही। तो वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज मैं पब्लिक के सामने हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पे हूँ। मैं रेकी हीलिंग पब्लिकली कर रही हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, सब कुछ है ना, लोगों को गाइड करती हूँ। और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करती हूँ, पूरा फेथ लेके चलती हूँ। और डिवाइन को मैंने तो बोला हुआ है कि आई एम जस्ट अ मीडियम, जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो। मतलब मुझे फील भी नहीं होता कि मैं कुछ कर रही हूँ। जब रिव्यूज़ आते हैं तो मुझे सिर्फ रोना ही आता है, भगवान के लिए बस थैंक यू ही निकलता है। तो ये सब बहुत हमें क्रिया योग वगैरह बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और ये तो ब्लेसिंग है, ये ऐसे ही नहीं पहुंचेगा किसी के पास भी। अगर आप लोगों के पास, किसी के भी पास ये पहुंचा है, तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आपको भगवान ने थामा हुआ तो था, बट और ज़्यादा वो आपकी सोल की ग्रोथ चाह रहे हैं, इसीलिए आपके पास क्रिया योग आया है। तो पूरे विश्वास के साथ क्रिया योग कीजिए, और पॉजिटिवली ही सब कुछ होगा। और अभी बात नीलम अरोड़ा मैम की भी कर लेते हैं। शी इज़ अ जेन्युइन लेडी। इन्होंने मतलब नीलम अरोड़ा मैम ने बहुत अच्छे से, बहुत डीपली चीज़ें बताई, पूरे पेशेंस के साथ, पोलाइटली हर चीज़ बताई। आप इन्हें कभी भी आप वॉइस मैसेज से या कैसे भी करेंगे, रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को मैम ने यू नो समझाया है, छोड़ा नहीं है कुछ भी। हम छोड़ सकते हैं लेकिन मैम ने कुछ नहीं छोड़ा। और लाइटली भी नहीं लिया कि अच्छा ठीक है, नहीं मत करो तो चलेगा, नहीं, हर चीज़ बारीकी से समझाई है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मुझे और किसी पे भरोसा हो चाहे नहीं हो, मुझे अपने अपनी जर्नी पे और अपने भगवान पे तो पूरा भरोसा है। तो की फेथ, और आगे बढ़ते रहिए। और क्रिया योग अगर आया है
तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए और लाइफ़ टाइम तक कीजिए, जब तक आपको भगवान गाइडेंस दे रहे हैं तब तक कीजिए। थैंक यू सो मच।